तो स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। सो पहला इश्यू था माइग्रेशन, दूसरा इज अर्बनाइजेशन एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया। सो एजुकेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हेल्थ एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होगा, बहुत ही सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रिक ट्रेन ना चलती, इलेक्ट्रिक बेस्ड जितने भी मशीन से वो काम ना करते। इन शॉर्ट किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, उन दोनों के डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अर्बन या रूरल दोनों में से कोई भी एरिया डेवलप कर सकता नहीं, राइट। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया का प्रोडक्शन क्या है, इंडिया कौन से तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कहां इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के आशीर्वाद की वजह से ही ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल, इरिगेशन, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इरिगेशन बहुत बड़ी लेवल तक है इंडिया में, कॉटेज इंडस्ट्री और छोटे एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बहुत बड़ी मात्रा में एस्टैब्लिश हुई, राइट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 की इन 1950-51 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना था, 2300 मेगावाट, मतलब 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ था। 1951 में बात कर रहा हूं। और 2009 में, जुलाई 2009 में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 1,54,574 मेगावाट बढ़ गया है। मतलब सोचो कितने बड़े मात्रा से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ा हमारे इंडिया में, राइट। तो ये पिछले कुछ 61 ईयर्स में देखे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है इंडिया में, राइट। हमारे इंडिया इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में 7th रैंक पे, इंडिया is on 7th position in electricity production in world and on 5th position in consumption of electricity। मतलब देश में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का 7th नंबर है, और प्रोडक्शन करने के बाद यूज जितना होता है उसमें इंडिया 5th रैंक पे। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन इंडिया में कम, राइट। उसके बाद है, आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के कितने तरीके, देयर आर 4 ways टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज द थर्मल पावर, मतलब कोल का उपयोग करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करा जाता है उसे बोलते हैं थर्मल पावर एनर्जी। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब वाटर की वजह से जो डैम फिर टरबाइन लगा के रुकाए है, काकरापार है, राइट, आखरा नांगल है, इन सब जगह पे डैम बना के पानी टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर जो न्यूक्लियर होता है, परमाणु, उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एंड फोर्थ इज अदर सोर्सेज जैसे कि विंड मिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारा है लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे, जैसे कि टाइडल एनर्जी, राइट, जो समुद्र में टाइडल आता है उसकी वजह से मोजे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, उसे टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। उसमें भी फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने के चांसेस है, राइट। हमारे देश में सोलर एनर्जी, फिर वो सोलर कुकर हो, सोलर गीजर हो, इन सब के परचेज के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि सोलर यूज करके, सोलर एनर्जी यूज करें, उसकी वजह से पोल्यूशन भी कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। सोलर पैनल या ऐसी चीजें परचेज करने के लिए सोलर रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी भी देती है, राइट। उसके बाद है कि हमारे इंडिया में 2012-13 में जो प्रोडक्शन हुआ, मतलब आउट ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन 2012-13 उसमें से 70% अकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब वाटर से प्रोडक्शन किया गया। 16% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड से हमने कवर करी थी, 2% फॉर न्यूक्लियर, एंड बाकी जो बचा जैसे कि थर्मल पावर है, बायोगैस है, सोलर, वो सब 12% में आ गया। मतलब इंडिया ने 2012-13 में 70% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर,
16% windmill, 2% nuclear energy and 12% other energy से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, राइट। गवर्नमेंट हाइड्रो, राइट, मतलब पानी, एंड विंड मतलब विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के ऊपर ज्यादा एम्फासिस या इंपॉर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता और इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोडक्शन को ज्यादा महत्व दिया, ओके। इसीलिए आप देख सकते हो 70% फ्रॉम हाइड्रो एंड 16% फ्रॉम विंड, दोनों सबसे ज्यादा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि इन दोनों से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना है, राइट। उसके अलावा आपको क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के यूज कहाँ कहाँ होती है, तो बहुत सारी जगह पे यूज हो जाती है, लेकिन उसमें से एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, हाउस होल्ड मतलब घर में बहुत ज्यादा यूज होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती होगी, एंड दूसरे सोर्सेज तो है ही अदर्स। तो डेटा दिया गया है 2012-13 में कौन से सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी। तो हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा नहीं बट 22%, एग्रीकल्चर में 18%, इंडस्ट्री में 45%, सबसे ज्यादा यूज हुई थी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में, उसके बाद हाउस होल्ड में, उसके बाद एग्रीकल्चर में, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2% यूज हुई थी, एंड अदर पिल्फरेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह होता है तब दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी, वो थी 12%, राइट। आपको एग्जाम में कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, और टोरेंट पावर जैसी कंपनी है या फिर अदानी जैसी कंपनी है वो प्राइवेटली भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, स्ट्रेट चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। पहला चैलेंज है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज नॉट एबल टू यूज फुलेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडिया की जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से अगर इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना लगे तो इलेक्ट्रिसिटी पड़ी रहेगी, यूज कहीं पे होगी नहीं। कहाँ यूज करेगी? ये जगह पे यूज करेगी, इससे ज्यादा तो कहाँ यूज करने जाएगी? तो अगर फुलेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोड्यूस करी जाए तो हम यूज कर पाएंगे नहीं, राइट, पड़ी रहेगी। नंबर 3, हमारे इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इनफ, राइट। इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट 7 to 8% के ग्रोथ रेट से करना है, राइट, बट उसके सामने इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी इनफ है नहीं, राइट। तो मैं तो बोलता हूँ आ जाओ, फुलेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ पे है अभी, थोड़ा आप जाओ जो कैपेसिटी यूज कर रहे हो उससे, तो ये तो चैलेंज सॉल्व हो जाएगा, राइट। नंबर 3, प्रोडक्शन इज लेस देन कैपेसिटी। हमारी जो कैपेसिटी है उससे प्रोडक्शन लेस ही होता है, और तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया, राइट। नंबर 4, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर वैसे हो रहा नहीं, वेस्टेज बहुत होता है रास्ते में, राइट, थेफ्ट भी बहुत होता है। हमारे यहाँ गांव में आपने देखा होगा डायरेक्ट पावर मीटर चलता ही नहीं है, राइट, डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी के तार जा रहे हैं वहां से लोग यूज करते हैं, तो थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। एंड नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए, हाई कॉस्ट, और लोगों को भी महंगी पड़ रही है। पावर कट्स, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, राइट। आपका फेवरेट शो चल रहा है और धक-धक वाली सिचुएशन है एकदम, और तभी पावर कट हो जाता है, तो बार-बार पावर कट हो जाएगा, राइट। कोल अवेलेबल नहीं है, स्कैर्सिटी ऑफ कोल। तो ये सब जो चैलेंजेस है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं, राइट। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बट अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हो और इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल डेटा के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आपको 5 out of 5 या फुल स्कोर करना है, या 12th बोर्ड में आपको 90+ स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में, तो आपको डेटा याद रखना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।